कोटा में शहीद हेमराज मीणा के परिवार वालों ने भी भारत के एयर स्ट्राइक पर खुशी जताई। शहीद के परिवार वालों से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत पुलवामा हमले के बाद कहा जा रहा था कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा आज हो गया है। भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान पर जो हमला किया है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया है, उसमें कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इस तरह की सूचना आ रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि वायुसेना ने नहीं की है, लेकिन बालाघाट पर जिस तरह से वायुसेना ने हमला किया है उसके बाद जैश के ठिकाने जो हैं वो नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के जो ठिकाने हैं वो नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। लश्कर तैयबा के जो ठिकाने हैं उन पर जो है वायुसेना ने बम गिराए, 1,000 किलो के बम गिरा करके जो है आतंकियों को करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पुलवामा हमले में कई सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे और हाड़ौती का लाल हेमराज मीणा भी उसमें शहीद हुआ था। शहीद के परिवार के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। शहीद की पत्नी मधुबाला मीणा मेरे साथ मौजूद हैं। जी मधुबाला जी, जिस तरह से अभी जवाब दिया गया है, आतंकियों का खात्मा किया गया है, क्या रिएक्शन है आपका? कुछ शांति मिली आपको, थोड़ी राहत मिली? शांति तो मिली ना, जब तक 370 धारा नहीं हटेगी जब तक मेरे को शांति नहीं मिली। अब पूरा पाकिस्तान को उड़ाया जाए जब तक शांति नहीं मिलेगी मेरे को। हाँ वही थी, बट मतलब उनको भी जैसे को तैसा मिलना चाहिए। उन्होंने जैसे धोखे से मारा हमारे मतलब फौजियों को, वैसे ही उनको मारना चाहिए। हमारी फोर्स, हमारा डिपार्ट, हमारी सरकार उसके बारे में सोच विचार योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। इस जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए तरीके से जो नियम तरीके अपनाने पड़ेंगे और उनको उनका जवाब मिलेगा। आज अपनी वायुसेना ने और पीओके में घुस के और उनको 1,000 किलो के बम 10 पटके हैं, तो मेरे को बिल्कुल शांति मिली है। और हमारी सेना बहुत जाबाज है। इनको जो है इनके साथ ऐसा ही करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पूरे हिंदुस्तानियों को मिलके करना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रटा सूरज चांदेगा, हेमराज जी का रटा सूरज चांदेगा, हेमराज जी अमर रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल सतर्क हो गया है। श्रीगंगानगर के भारत पाक सीमा के नजदीक कालिया गांव से जायजा लिया संवाददाता राकेश मितवा ने। पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश था और इसको लेकर के पाकिस्तान स्थित आतंकियों और उनके आकाओं पर जबरदस्त कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही थी। श्रीगंगानगर में मैं कालिया गांव में खड़ा हूं, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के काफ़ी नज़दीकी गांव है। यहां के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश था कि इस प्रकार की कार्रवाई आतंक और आतंकियों को सह देने वाले आकाओं के खिलाफ की जानी चाहिए। ये गंगानगर के कालिया गांव के लोग हैं, जो कि बॉर्डर के पास के लोग हैं, और यहाँ पर इन लोगों में भी इस बात की अब काफ़ी खुशी है कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के खिलाफ और उसको लेकर ये काफ़ी खुशी जता रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनमें किस प्रकार के विचार हैं और किस प्रकार ये इस बात की खुशी महसूस करते हैं। जी, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? हाँ, पुलवामा हमले के विरोध में भारतीय सेना ने जो आतंकियों के अड्डों को उड़ाया है, आतंकियों को मार गिराया है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और हमें मालूम हो गया कि भारत की सेना केवल भय ही नहीं दिखाती, कुछ करके भी दिखाती है। निश्चित रूप से कुछ खाली भय नहीं दिखाती, कुछ करके भी दिखाती है। और भी यहाँ के लोग बैठे हैं। आप मिस्त्री हैं, ट्रैक्टर की दुकान है इनकी और ट्रैक्टर का काम करते हैं। बताइए किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं? पुलवामा हमले में जो आतंकियों ने नामर्दी दिखाई है, पीछे से हमला किया, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो हमारे बीएसएफ और आर्मी ने जो कर दिखाया है एयर स्ट्राइक से, वो हम बहुत ही सराहनीय मान रहे हैं कि जहाँ भी पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी आतंक की ठिकाने हैं उनको उड़ाएं, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से चाहे एयर स्ट्राइक से। तो बहुत ही अच्छा, और हम आर्मी को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस हमले के लिए कि इनको ख़त्म किया जाए, जितना भी हो सके आतंकवाद को मिटाया जाए। जी सिंह साहब, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, जो पाकिस्तान के तरफों आतंकवादी आउणगे ते भारत वाले आर्मी वाले उन्होंने एवं ही मारनगे ते मारते रहणगे। जो तक पुलवामा वर्गे अटैक होंगे तो भारत वाले भी चुप नहीं बैठणगे, मारनगे जरूर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? यही कहना चाहते हैं भी आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। बीएसएफ के
और जो हमारी आर्मी है बॉर्डर पे लग रही है। पिछले दिन यहाँ भी हिंदुमल कोर्ट पे भी फायरिंग करके गए हैं, वो उनको ख़त्म करना चाहिए। जी जी जी, निश्चित रूप से पिछले दिनों हिंदुमल कोर्ट बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यही रोड है जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक जाती है और इसी यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इस बात को लेकर के पूरी इनके अंदर उत्साह है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, निश्चित रूप से ये भारतीय पूरी सेना के साथ है। और यहाँ के किसान जो इनकी बॉर्डर के पास भी ज़मीन है, बॉर्डर के पार भी ज़मीन है काफ़ी, और जो तारबंदी है उसके बाहर भी ज़मीन है, तो इस बात को लेकर रोज़ाना खेती करने जाते हैं और पूरी ताकत से जाते हैं, पूरे उत्साह के साथ जाते हैं। जी, क्या कुछ सोच रहे हैं आप बताएं? आपकी काफ़ी इस इलाके में ही आपकी ज़मीनें हैं और बॉर्डर का इलाका है। जी, ये है तो खतरा जी, जाने तो उधर पूरा उत्साह बना हुआ है। हाँ, पूरा उत्साह है आप में। हाँ जी, ठीक है, अगर कुछ हो जाए तो तैयार हैं पूरे लिए? हाँ जी, तैयार है। निश्चित रूप से अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, यहाँ के लोग पूरी तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एयर स्ट्राइक हुए उसको लेकर के श्रीगंगानगर के कालिया और आसपास के जो घाट सजवार है इस इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए देश को बधाई देते हैं, देश के लोगों को बधाई देते हैं। श्रीगंगानगर के कालिया गाँव से मैं राकेश बितवा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। एयर स्ट्राइक के बाद बीकानेर के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं बीकानेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा था और आज भारतीय सेना ने जो है एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो है आतंकवादियों के निशानों को नेस्तनाबूद किया है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं उनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से भारत की सेनाओं ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को दिया है, उसको लेकर लोगों में खुशी जाहिर कर रहे हैं। और बीकानेर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में भी अब बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों को हाई सिक्योरिटी पर रखा गया है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये खुशी मना रहे हैं। जी, आप क्या मानते हैं तो आज की जो उसको लेकर? जो हमारे वायुसेना के जांबाज है, सर्वप्रथम तो उनको साधुवाद। उन्होंने 125 करोड़ भारतीयों को गर्व से सीना ऊंचा करके गर्दन ऊंची करके जीने का मौका दिया और साथ ही साथ मोदी जी को साधुवाद कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी। और ये जो स्ट्राइक हुई है एयर स्ट्राइक, ये आगे भी लगातार जारी रहनी चाहिए जब तक आतंकी अजहर मसूद ये ख़त्म ना हो जाए। जिस तरह से इजराइल अपने दुश्मनों को मारता है चुन चुन करके, वैसे ही भारतीय सेना को भी चुन चुन करके मारने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पूरा देश साथ है, हम बॉर्डर पे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ के युवा भी। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जो आज कार्रवाई की गई है किस तरह से आप देखते हैं? ये हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। हम सब युवाओं को भारतीय सेना और वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने सीना वो गर्व से चौड़ा कर दिए है और विश्व के अंदर भारत की एक अलग ही पहचान हो गई है कि अब जो हिंदुस्तान के साथ जो गद्दारी करेगा उसका परिणाम यही होगा। हम सब के लिए आज बहुत ही बड़ा गर्व का दिन है। बिल्कुल, लोगों में साफ खुशी है इस बात को लेकर कि जो जवाब सरकार ने दिया है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन देखने वाली बात अब ये है कि पाकिस्तान के से अधिकृत जो कश्मीर का क्षेत्र है उसमें जो आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र को भारत सरकार ने निशाना बनाया है, उसे लेकर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और इस तरह के आतंकवादी जवाब की वो मांग लंबे समय से सरकार से कर रहे थे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए सहयोगी धीरज जोशी के साथ विक्रम जागरवाल। पीओके में आतंकियों के खिलाफ वायुसेना की बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस जश्न में क्या आम क्या खास, हर कोई डूबा हुआ है। इस जश्न से अलवर से बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया।